नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शेयर मार्केट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में जो स्टॉक्स या फंड्स डिस्कस किए हैं वो सिर्फ आपको चीजें समझाने के लिए डिस्कस किए गए हैं। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर इन सारे तरीकों में से सिर्फ 3 तरीकों के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला और आसान तरीका है म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, शेयर मार्केट के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है और शेयर मार्केट को ट्रैक करने के लिए, शेयर मार्केट की चीज़ें समझने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ये आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये फंड मैनेजर शेयर मार्केट के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखता है, इसीलिए ये अच्छे तरीके से शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, ये सारी जानकारी आपको गूगल पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो उस डीमैट अकाउंट में भी आप अलग अलग म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक डीमैट अकाउंट में से अलग अलग म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम दिया है और उसने पिछले साल में कितना रिटर्न दिया है ये भी जानकारी दी है। साथ में आप मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये भी दिया है। यहाँ पर लिखा है मिनिमम सिप अमाउंट, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप म्यूचुअल फंड थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। इसमें जो फंड मैनेजर है उस फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस, यानी उस फंड मैनेजर का नाम, उसका क्वालिफिकेशन, उसका परफॉर्मेंस, इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन दी रहती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी डीमैट अकाउंट के जरिए मिल सकती है। इससे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और उस म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी रिस्क कम रहेगी, आपको ज्यादा समय देने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आप देखिए कौन सा म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे आसान दूसरा तरीका है ईटीएफ के जरिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये म्यूचुअल फंड की तरह ही फंड्स होते हैं, बट ये फंड एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। जैसे इक्विटी शेयर्स ट्रेड होते हैं शेयर मार्केट में, उसी तरह से ये फंड्स ट्रेड होते हैं। अभी ये फंड्स ट्रेड कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए एक फंड है, उसकी कुछ एक वैल्यू आई, एक यूनिट की वैल्यू सपोज 50 रुपीज है, तो उस 50 रुपीज के मार्केट रेट पे वो मार्केट में आपको बड़े आसानी से मिल सकता है। मैं आपको लेटेस्ट में लिए हुए एक स्क्रीनशॉट में दिखाता हूं कि ये म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली गोल्ड फंड देखिए, मैं आपको चीजें समझाने के लिए पहले ये फंड बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना कोटक गोल्ड, और ये ईटीएफ किस चीज का है? गोल्ड का। यानी अगर आप इस कोटक गोल्ड ईटीएफ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। यानी गोल्ड की प्राइस बढ़ी तो आपके इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ेगी, अगर गोल्ड की प्राइस कम हुई तो आपके इन्वेस्टमेंट की प्राइस कम होगी। तो देखिए यहाँ पर इस जो ईटीएफ है कोटक गोल्ड ईटीएफ, इसकी जो प्राइस है, ये प्राइस है 55 रुपीज 68, मान लीजिए 56 रुपीज।
तो देखिए, अगर आपको गोल्ड में, सोने में इन्वेस्टमेंट करना है और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप 56 रुपीज से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काम करते हैं, जिसके जरिए आप बड़ी आसानी से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, इस ये जो गोल्ड है, इसकी प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होती है। आज का ही दिन, मतलब आज का मतलब थर्सडे का ट्रेडिंग का यहाँ पे रिकॉर्ड है। थर्सडे को देखिए, इसका हाई था 55.71 और लो था 55, यानी इसी रेंज में इसकी प्राइस ट्रेड होगी। और अगर आप पूरे साल का गोल्ड का हाई प्राइस और लो प्राइस देखेंगे, तो उसके कंपैरिजन में इस एटीएफ का कैसा रिस्पॉन्स है। देखिए, इसकी इस साल की सबसे लोएस्ट प्राइस थी 47 रुपीज, यानी आप 47 रुपीज मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते थे इसमें। और इसकी हाईएस्ट प्राइस थी यही कल की ये, क्योंकि आप जानते हैं सोने की प्राइस अभी हाईएस्ट लेवल पे है। तो ये जो गोल्ड ईटीएफ का मैंने एग्जांपल लिया, ये आपको समझाने के लिए लिया है कि इस तरह से ईटीएफ काम करता है और मिनिमम अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दूसरा ईटीएफ दिखाना चाहूंगा, ये सेकंड नंबर का एल आई सी म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 ईटीएफ। यानी इस ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पैसे ऐसे 100 मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होंगी जो इस फंड में है, 100। और उसकी वैल्यू क्या है, 47.50 रुपीज, यानी आप 47.50 रुपीज इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काम करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ये आप मार्केट और में, जब भी शेयर मार्केट ओपन होता है, ट्रेडिंग चालू होती है, उस समय आप इसे कभी भी बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इसीलिए आप बड़ी आसानी से ईटीएफ में पैसे डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया ईटीएफ। ईटीएफ उन लोगों के लिए है जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज्यादा झंझट नहीं चाहिए, बट अगर पैसे विड्रॉ करने हैं, तो वो इमीडिएटली विड्रॉ हो सकते हैं। और स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करना है, उन लोगों के लिए ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए, कोटक गोल्ड मिनिमम 55 रुपीज, इस 56 रुपीज इन्वेस्ट करके आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सोने में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो देखिए कितना आसान तरीका है। इस तरह से अलग अलग गोल्ड ईटीएफ है। देखिए, इसके नीचे है एक्सिस गोल्ड का जो ईटीएफ है, उसकी प्राइस है 55.60। ठीक है, ये थोड़ा 1-2 रुपीज का, 10 रुपीज तक ये डिफरेंस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ईटीएफ। जैसे म्यूचुअल फंड परफॉर्म करते हैं, वैसे ये ईटीएफ भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। ये भी एक आसान तरीका है, इसमें भी ज्यादा रिस्क नहीं है। अभी तीसरा तरीका है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा शेयर बाय करना है, कौन सा शेयर शेयर करना है, सेल करना है, इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, शेयर मार्केट में लगभग 5,000 कंपनियों के शेयर लिस्टेड है। तो इन 5,000 में से किस कंपनी का शेयर आप बाय करेंगे, ये तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और वो शेयर आप क्यों बाय करने जा रहे हैं, ये भी आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो जब भी आप शेयर मार्केट में खुद से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आपको कुछ तो रिसर्च करना पड़ता है, कुछ स्टडी करना पड़ता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो जाए। यानी अगर आप देखिए, आपने कहीं पे भी ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां पे रिस्क है। देखिए, वैसे तो शेयर मार्केट में रिस्क होता ही है, क्योंकि आप जब भी देखते हैं कि शेयर मार्केट बाजार जोखिम के अधीन है, ऐसा डिस्क्लेमर देते हैं म्यूचुअल फंड वाले। तो शेयर मार्केट में रिस्क तो होता ही है, पर उसमें भी अगर आप अच्छी तरह से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको नुकसान कम हो सकता है, या आप अपना नुकसान टाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी शेयर को बाय करना है, तो क्या क्या चीजें देखनी होंगी, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट एक स्लाइड में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। देखिए, अगर आपको शेयर बाय करना है, तो उसका स्वैट एनालिसिस कीजिए। स्वैट एनालिसिस यानी कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए क्या है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, उस कंपनी को अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट क्या है वो देखिए। उसके बाद कंपनी के प्रोमोटर्स कैसे है, देखिए कंपनी के प्रोमोटर्स जो है ना, वो बहुत मैटर करते हैं। अगर फ्रॉडुलेंट
फ्रॉडलेंट प्रमोटर है जो फ्रॉड करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, ऐसे प्रमोटर्स है तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। इसीलिए क्लीन अच्छे कैरेक्टर वाले प्रमोटर्स जो है उनके साथ ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। आप देख सकते हैं कि टाटा है, टाटा ग्रुप वन ऑफ द ट्रस्टेड ग्रुप है, उसके बाद बिरला है, देन बजाज ग्रुप है, उसके बाद अदानी अंबानी भी, ये जो बड़े बड़े ग्रुप है जो सालों से प्रोमोटर्स है किसी न किसी कंपनी के, तो उनके साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग की, उस कंपनी में प्रोमोटर्स के कितने शेयर्स है। अगर उस कंपनी के शेयर प्रोमोटर ही बेच के भाग रहा है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि प्रमोटर को ही उस कंपनी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तो वो कंपनी के शेयर सेल कर रहा है ना। तो ये भी चीज देखनी होगी अभी। उसके बाद आपका व्यू क्या है उस कंपनी के बारे में, तो यूर व्यू ऑन द सेक्टर एंड द कंपनी। मान लीजिए एक आईटी सेक्टर की कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है, इंफोसिस कंपनी है, तो उस कंपनी पे आपका व्यू क्या है और ओवरऑल आईटी सेक्टर पे क्या व्यू है, उस पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि यार आईटी सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, और आपको लगता है नहीं आईटी सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, ये जो टेक्नोलॉजी ये बढ़ती जाएगी, तो आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स और उन सेक्टर में से अच्छी कंपनी आपको चुनना चाहिए। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड, देखिए ये भी बहुत बड़ी चीज है। रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है कि आप जिस इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस कंपनी में आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये भी देखना चाहिए ना। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको साल का 5% रिटर्न मिल गया, इससे अच्छा तो आप वो पैसे एफडी में रख लेते, फिक्स डिपॉजिट कर लेते, आपको 6-7% मिल जाता। तो आपको रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, कितना रिस्क आप ले रहे हैं और कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, इसका भी स्टडी करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, तो बहुत सारा समय देना पड़ेगा शेयर मार्केट का स्टडी करने के लिए, मार्केट काम कैसे करता है, और शेयर अच्छे शेयर्स चुनने के लिए भी समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने देखे कि ये जो 3 आसान तरीके हैं, इन 3 आसान तरीकों से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन सब के लिए आपको जो चीज चाहिए वो चीज है डिमैट अकाउंट। आपके पास अगर डिमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपको डिमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अभी मार्केट में बहुत सारे डिमैट अकाउंट है। कुछ डिमैट अकाउंट बोलते हैं हमारा डिमैट अकाउंट फ्री है, बट उसमें हिडन चार्जेस होते हैं। कुछ डिमैट अकाउंट्स बोलते हैं हमारा डिमैट अकाउंट फ्री है, बट वो ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लेते हैं। आपने मान लो 100 रुपए का म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया और आपको उस पे 10 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ा, तो ये किस चीज का, ये किस काम का। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और वो डीमैट अकाउंट मैं खुद भी यूज करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप वो मुझसे भरोसा करके वो ओपन कर सकते हैं, और मेरा रेफरेंस कोड यूज करके ओपन कीजिए। और आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो हेल्प भी मुझे आप यहाँ पर मांग सकते हैं। और जैसे ही आप डिमैट अकाउंट ओपन करेंगे मेरे रेफरल थ्रू, मेरे लिंक थ्रू, वहां पे रेफरल कोड होता है, वो वैसा ही रखिए, तो मुझे भी पता चलता है, तो सो दैट मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो डिमैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक के थ्रू ही डिमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।